जल्दी 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 भाई, बधाई क्वेश्चन करवा छ, नो टाइम पास, इधर 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 इधर, ए टाइम पास जल्दी, ઓવર એક્ટિંગ બંધ કરો ને ભાઈ, કાંઈ બુક નું કામ નથી, અહીંયા જ જોવાનું તમારે, તો અહીંયા શું નહીં હેલા કરો ખાલી एक्टिंग, बधा एक्टिंग, ध्यान दो ध्यान दो ध्यान दो। कभी कैश चैप्टर नंबर अपन चालू कर रहे हैं, दैट इज चैप्टर का नाम, फुल फॉर्म, बैंक रिकंसिलिएशन, पक्का पक्का मालूम है? कभी कैश बुक का नाम सुना है? हाँ वेरी गुड। कभी पासबुक का नाम सुना है? ए भाई तू नेक्स्ट अटेम्प्ट ની તૈયારી કરે છે નહીં વાડા? હવે બોલ, હવે શું બોલુંगा? नहीं वाड़ी। कैश बुक में अगर पैसा आता है, पैसा जाता है, बैंक जब भी अपन को चार्जेस लगाता है तो डेबिट करता है, मतलब हमारा बैलेंस क्या हो रहा है? रिड्यूस हो रहा है। अगर बैलेंस हमारा, अगर बैंक इंक्रीज करना चाहता है, बैंक अपन को क्या करेगा? क्रेडिट करेगा। मेरा बैलेंस क्या होगा? इंक्रीज होगा। डू यू अग्री पीपल? मे बी चेक डिपॉजिट किया, कैश डिपॉजिट किया, तो बैंक मेरे को क्या करेगा? क्रेडिट करेगा। इतना पल्ले पड़ रहा है क्या? ए टाइम पास તમે પાછા ક્યાં ભેગા બેસી ગયા? તમે તો ત્રણેય ભેગા થઈ ગયા તો હા ઈ એમ કે મને પૂજાને લીધે હંમેશા લોચા હોય। चलो ये समझ में आ गया। नाउ कैश बुक, पासबुक, भाई ये अपन बात कर रहे फॉर द ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंसेस। ध्यान से देखना, कैश बुक का डेबिट बैलेंस मतलब, कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस मतलब, पासबुक का डेबिट बैलेंस मतलब, पासबुक का क्रेडिट बैलेंस मतलब, ये सबको आवड़ता है ये भाई, ये कंपलसरी आना मांगता है, आवड़ेगा तो ही आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। बोलो स्वाहा। થઈ ગયું બેટા, એક જ વાર કરવાનો। हाँ अमुक निंदर में जाके तो ही करता रही है પછી। चलो ये समझ में आएगा। अभी हर एक ट्रांजेक्शन के लिए क्या करने का? ट्रांजेक्शन के लिए खाली दो ही रूल, ओनली 2 रूल्स दैट वी आर सपोज टू फॉलो। जैसे आपको अपने पेरेंट्स रोज बोलते हैं बेटा बहुत पढ़ाई करो, सर बोलते हैं बेटा बहुत पढ़ाई करो, बहुत कम दिन बचे, बहुत दिन कम दिन बचे, सोशल मीडिया नो यूज नहीं करवानो, बारे फरवा नहीं जवानो, टाइम पास नहीं करवानो, આપણે શું કરીએ? एग्जैक्टली इधर भी वही रूल है। आइडेंटिफाई, रूल नंबर 1 आइडेंटिफाई, अच्छा स्टेप नंबर 1, रूल नंबर नहीं, स्टेप नंबर 1 आइडेंटिफाई where the transaction is recorded। ट्रांजेक्शन कहां पे रिकॉर्ड हुआ उसको आइडेंटिफाई करो। ट्रांजेक्शन इज रिकॉर्डेड एंड उसको क्या करूं स्टेप नंबर 2 में? स्टेप 1 हो गया, स्टेप 2 बेटा जी આનાથી ઈઝી બીઆરએસ કોઈ વેમાં એક્સપ્લેન થઈ જ ના શકે। પ્લીઝ ધ્યાનથી સમજો। સ્ટેપ 1 આઈડેન્ટિફાઈ વેધર ટ્રાન્ઝેક્શન ઇઝ રેકોર્ડેડ। સ્ટેપ 2 क्या? रिवर्स द सेम, रिवर्स द सेम। अभी रिवर्स करना मतलब क्या? ध्यान से देखो लास्ट पॉइंट, रिवर्स करना मतलब क्या? ए भाई प्लीज धंधा में देना आपको नहीं यार। अगर कोई ट्रांजेक्शन रिकॉर्डेड की बात कर रहा हूं, अगर ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड हुआ है, कैश बुक डेबिट, रिवर्स मतलब क्या? रिवर्स किधर करोगे? पासबुक में रिवर्स करोगे। वाओ छो ने इंटेलिजेंट। नहीं खरेखर इंटेलिजेंट तो છો તમે લોકો, માનવું તો પડે। भाई आप लोग कितने भी सुपर इंटेलिजेंट हो, अपन बैंक में जाके एरर नहीं कर सकते। તમે તમારી આ एक्सपर्टीज ने बुक પૂરતી સીમિત રાખો, पासबुक में मिस्टेक करवा जाशो। वाह मानવું પડે પણ તમારો કોન્ફિડન્સ। અમે અહીંયા મિસ્ટેક કરી આવે એવું કાંઈ નહીં। કોઈ ટ્રાન્ઝેક્શન કેશ બુક માં ક્રેડિટ સાઇડ રેકોર્ડ થયું છે, રિવર્સ કરો, बीआरएस डेबिट पक्का। अगर कोई ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हुआ है पासबुक में डेबिट साइड, रिवर्स करो, किधर? बीआरएस क्रेडिट। अगर कोई ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हुआ है पासबुक में क्रेडिट, रिवर्स करो, बीआरएस डेबिट। मतलब एक बात तो श्योर है, रिवर्सल किधर होना है? बीआरएस पे। और डेबिट का क्रेडिट, क्रेडिट का डेबिट। समझ में आएगा? वेरी वेरी जी। भाई टॉपिक 50% खत्म हो गया, अभी बस खाली प्रैक्टिस करना है। हालो घरे जाए ले। अरे पण
પછી માર્ક્સ એ 50% આવશે, પછી કહેતા નહીં મારો પકડીને એને. पहला क्वेश्चन इजी से भी सुपर इजी, पहला क्वेश्चन इजी से भी सुपर इजी. ये खेला था अपन ने वीडियो गेम की तरह, मालूम है क्या? स्ट्राइक ऑफ एंड सर्कल्स. मैं इलस्ट्रेशन 2 से चालू कर रहा हूँ. हाँ यार प्लीज यार वन हाइस ले जाता यार, तुम मेरे को टाइम पास ना करो यार. है चलिए आइए, अभी यहां से पिक्चर शुरू हो रहा है मेरे दोस्त. स्टार्ट, एवरीबडी सेट. चलिए इसी के साथ हम शुरू करेंगे. कौन बनेगा सीए? करोड़पति बनो. એટલે સીએ બનશો કરોડપતિ થઈ જ જાશો ભાઈ. चलिए आइए, अभी अभी इधर ध्यान, इधर ध्यान, इधर ध्यान. सबसे पहले फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स प्रिपेयर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट ऑफ जिंदाल ऑफसेट लिमिटेड. फर्स्ट बैलेंस एज पर कैश बुक 2,40,000. बैलेंस एज पर कैश बुक. अच्छा याद है कैश बुक डेबिट क्रेडिट क्या था? जरा बताओ ना, बैलेंस किधर लिखता है? कैश बुक डेबिट मतलब बैलेंस. तो यहाँ पे क्या दिया? कैश बुक क्रेडिट मतलब होता है ओडी, ओडी बैलेंस. याद आ रहा है क्या ये? बैलेंस एज पर सीबी मतलब डेबिट साइड की क्रेडिट साइड. बैलेंस एज पर कैश बुक मतलब डेबिट साइड की क्रेडिट साइड, डेबिट साइड. कितना लिखो? 2,40,000. पक्का है? चेक्स इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड इन द बैंक अमाउंट्स टू 1,36,000. आपको ध्यान क्या रख रहे? ट्रांजैक्शन कहां पे रिकॉर्ड हुआ? चेक इश्यू किया तो किसने रिकॉर्ड किया होगा? लिखा ये नॉट प्रेजेंटेड टू बैंक, बैंक को तो मालूम ही नहीं है, तो कहां पे रिकॉर्ड हुआ होगा? कैश बुक में. चेक इश्यू किया तो कैश बुक में डेबिट की क्रेडिट, क्रेडिट. आइडेंटिफाई वेदर ट्रांजैक्शन इज रिकॉर्डेड. कहां पे रिकॉर्ड हुआ? कैश बुक में क्रेडिट. रिवर्स द सेम, बीआरएस में डेबिट. कितना? 136. इजी की सुपर इजी. फिर यहाँ पे पर्टिकुलर्स में लिखने का चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड में उसकी बात नहीं करा. इट इज लाइक नरेशन, नोबडी रीड्स इट बट लिखना पड़ता है. यस यस. नेक्स्ट, चेक डिपॉजिटेड इन द बैंक नॉट येट क्लियर्ड अमाउंट्स टू 90,000. बैंक को तो बैंक ने तो क्लियर ही नहीं किया, तो कहां पे रिकॉर्ड हुआ? कैश बुक में. कितने का चेक था? 90,000. डिपॉजिट किया कैश बुक में डेबिट साइड, बीआरएस में कितना? 90,000. पक्का पक्का पक्का. इजी के सुपर इजी. बैंक चार्जेस अमाउंटेड टू रुपीज कितना है? 300. बैंक ने चार्जेस लगाया 300. बैंक मेरे को क्या करेगा? डेबिट करेगा. मुझे क्या करना है? रिवर्स. सिंपल. इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक अमाउंट टू 1,250. बैंक ने इंटरेस्ट क्या किया? क्रेडिट. भाई और कितनी हेल्प करे? बैंक ने क्रेडिट किया, मैं क्या करूं? डेबिट. नेक्स्ट, बैलेंस एज पर पासबुक. आपको आंसर भी दे दिया, 1,250 था. ओके, टोटल करो. डेबिट साइड बड़ा दिख रहा है. 240 प्लस 136 प्लस 1,250. जल्दी. 3,77,250. 3,77,250. आंसर चेक करो. माइनस 90,300. 2,86,000. एक मिनट यहां पे ध्यान रखना है. ये स्टार्टेड एज पर सीबी ना? स्टार्टेड एज पर सीबी ना? बैलेंस था कि ओडी था? ये बैलेंस एज पर सीबी था. बैलेंस एज पर सीबी. डू यू अग्री? तो ये तो श्योर है कि एज पर पीबी है, ये बात तो पक्की है कि नहीं? पीबी साइड क्या होता है? पीबी में क्रेडिट साइड क्या होता है? पीबी में क्रेडिट साइड बैलेंस होता है. तो आंसर होना है बैलेंस एज पर पीबी. क्या सबको समझा है? और आपका आंसर ये रहा, टेली हो गया. इजी के सुपर इजी नाउ. ए कमेंट्स मारવાનું બંધ કરીને ધંધામાં ધ્યાન આપો ને યાર પ્લીઝ. चलो यस, यहां तक क्लियर है. ओके, सेकंड को स्किप कर रहा हूं, थर्ड को स्किप कर रहा हूं, फोर्थ में आ रहा हूं. एक एक स्किप कर रहा हूं. फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स एसरटेन द बैलेंस. हाँ बंद थे. વચ્ચે ક્વેશ્ચન ની વચ્ચે થઈ જાય તો ક્વેશ્ચન ની વચ્ચે કેજો ભાઈ. 9128 8918 8876 ને ક્વેશ્ચન ની વચ્ચે અટકી જાય તો ક્વેશ્ચન ની વચ્ચે પણ કેજો.
आ रहा ऑन द वे। परफेक्ट। चलिए इलस्ट्रेशन 4। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स ascertain the balance that would appear in the bank passbook। बेटा जी अभी कभी कभार क्या हो जाता है मालूम, बच्चे ना क्वेश्चन देख के कंफ्यूज हो, सर ये एडजस्टेड कैश बुक बनाने बोल रहा है कि बीआरएस बनाने बोल रहा है। अच्छा, व्हाट यू शुड बी क्लियर, पासबुक का बैलेंस दिया, क्वेश्चन में पूछा फाइंड आउट द बैलेंस एज पर कैश बुक, पासबुक का बैलेंस दिया, बोला फाइंड आउट द बैलेंस एज पर कैश बुक, तो आपको बीआरएस बनाना, इतना पल्ले पढ़ना चाहिए। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर एसेट द बैलेंस दैट वुड अपीयर इन द बैंक पासबुक, पासबुक का बैलेंस फाइंड आउट करो। अभी अपन को इतना तो समझ में आ गया होना चाहिए कि कैश बुक से चालू करेंगे तो पासबुक का बैलेंस मिलेगा, पासबुक से चालू करेंगे तो थम्स अप एवरीबॉडी यस। चलिए यहाँ पे मेरे को पासबुक का बैलेंस फाइंड आउट करने बोला है, तो कैश बुक का बैलेंस दिया होगा, चेक करो। बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक कितना 31 दिसंबर का दिया 6340। चलो अपन यहाँ पे करते जा रहे हैं, डेबिट क्रेडिट में यहाँ पे ही कर लेता हूँ, डेबिट क्रेडिट, थोड़ा सा स्पेस कम पड़ रहा है। अच्छा, ये क्वेश्चन उन्होंने दोनों मेथड से सॉल्व करके दिया। अच्छा, बीआरएस बनाने की वेल देयर आर टू टेक्निक्स, एडलेस मेथड एंड डेबिट क्रेडिट मेथड। एडलेस मेथड, डेबिट क्रेडिट मेथड, हम जो भी सॉल्व यहाँ पे फॉलो कर रहे हैं, जो भी सॉल्व मेथड को से सॉल्व कर रहे हैं, वो कौन सा है, डेबिट क्रेडिट मेथड। दो कॉलम बनाते हो ना, डेबिट का क्रेडिट का, ये हम जो मेथड फॉलो करते हैं दैट इज डेबिट क्रेडिट मेथड। और वही क्वेश्चन उन्होंने सॉल्व करके भी दिया विद प्लस माइनस, मतलब एडलेस मेथड। समझ में आएगा क्या, प्लस माइनस एडलेस मेथड, यस यस। फाइनल आंसर हमेशा सेम ही आता है, रेस्ट अश्योर्ड, है ना। तो ये इजी पड़ेगा, हम हमेशा ये डेबिट क्रेडिट मेथड से सॉल्व करते हैं। समझ में आएगा एवरीबॉडी। चलिए, बैंक ओडी एस पर सीबी, ओडी एस पर सीबी बोलो ना, कौन सी साइड, 6340। नाउ ध्यान से, interest on overdraft for 6 months ending 31st December 19 rupees 160 is entered in the passbook। ओवरड्राफ्ट का इंटरेस्ट बैंक मेरे को क्या करेगा, डेबिट। बीआरएस में क्या करूं, रिवर्स क्रेडिट। बैंक ने डेबिट किया, मुझे क्रेडिट करना है, डू यू अग्री। नेक्स्ट, बैंक चार्जेस ऑफ ₹400 डेबिटेड इन द पासबुक ओनली, बैंक ने मेरे को डेबिट किया, मैं क्या करूं, नेक्स्ट। चेक्स इश्यूड बट नॉट कैश्ड नॉट क्लियर्ड प्रायर टू 31st December अमाउंटेड टू 11,68,000। चेक इश्यू किया, पासबुक में एंट्री नहीं हुआ, चेक इश्यू किया, कहां पे एंट्री हुआ, कैश बुक में, कौन सी साइड, क्रेडिट साइड, कैश बुक क्रेडिट, रिवर्स करो, बीआरएस में डेबिट, यस के नो। चेक पेड इनटू बैंक, यहां पे कंफ्यूजन हो जाता है, पेड इनटू मतलब क्या, डिपॉजिटेड। चेक डिपॉजिटेड इनटू द बैंक बट नॉट क्लियर्ड बिफोर 31st December वर 22,17,000। क्या हो गया बेटा जी, चेक को हमने क्या किया था बैंक में, डिपॉजिट, कैश बुक में एंट्री हुआ होगा, कैश बुक में डेबिट साइड, बीआरएस में 22,17,000, पक्का पक्का। एंड द लास्ट, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कलेक्टेड बाय द बैंक and credited in the passbook, interest on investment collected by the bank credited in the passbook, बता दिया ना क्रेडिट किया, अभी क्या करूं, डेबिट, इजी हो गया। चलिए फाइंड आउट करिए टोटल्स, डेबिट बड़ा दिख रहा है, क्रेडिट 23, कौन सा बड़ा है, क्रेडिट बड़ा है, बताइए टोटल बताइए कौन सा बड़ा है, डेबिट साइड बड़ा है, कितना टोटल बताओ पहले, 23,68,000, उसमें से माइनस 1,44,100। बेटा यू स्टार्टेड एज पर सीबी, आंसर होना चाहिए एज पर पीबी में कौन सा साइड, क्रेडिट साइड, यस के नो, इट हैज टू बी बैलेंस एज पर पासबुक 1,44,100। समझेगा, नो कि यस। नाउ आप लोगों का फेवरेट क्या, एडजस्टेड कैश बुक, आवड़ता है कि लोचा होता है, आवड़ता है एडजस्टेड कैश बुक। एडजस्टेड कैश बुक कब बनाने का, कैसे बनाने का, प्लीज ध्यान से सुन लो भाई। मैंने हमेशा नोटिस किया स्टूडेंट्स बीआरएस में सिर्फ ये पॉइंट पे मिस्टेक करते हैं, बाकी सब ये नॉर्मल ट्रांजैक्शन पे अच्छे से प्रैक्टिस किया है तो कोई मिस्टेक नहीं होगा। यहाँ तक का जैसे हमने किया वैसे सॉल्व कर लोगे तो कोई दिक्कत नहीं आता है। एक चीज का ध्यान रखना, एडजस्टेड कैश बुक कैसे बनता है ध्यान से सुन लो, कभी कभी वो भी पूछ लेती है आईसीआई, और बच्चे उसी को, जो बच्चे उसी को छोड़ के गए होते हैं ना, ऑप्शन में निकला होता है ना, बहुत बुरी तरीके से फंस जाता है। नाउ ध्यान से, एडजस्टेड कैश बुक कैसे होता है,
कैश बुक का अपडेटेड वर्जन इज एडजस्टेड कैश बुक. आई रिपीट, कैश बुक का अपडेटेड वर्जन, करेक्टेड वर्जन, बेटर वर्जन इज एडजस्टेड कैश बुक. कैश बुक का बेटर वर्जन, अपडेटेड वर्जन. कैश बुक में दो चीजों को अपन अपडेट करते हैं. एडजस्टेड कैश बुक में अपन दो चीजों को रिकॉर्ड करते हैं, सिर्फ दो ही चीजों को. आई रिपीट, ओनली टू थिंग्स आर रिकॉर्डेड इन एडजस्टेड कैश बुक. फर्स्ट, transactions recorded in passbook but not recorded in cash book. I repeat, transactions recorded in passbook but not recorded in cash book. Sir, for example, बैंक ने मेरे भी यहाँ पे पैसा रिसीव किया, बैंक ने मेरे भी यहाँ पे कुछ पेमेंट्स कर दिए, बैंक ने मेरे को इंटरेस्ट चार्ज किया, बैंक ने मेरे को इंटरेस्ट क्रेडिट किया, ये सब ट्रांजेक्शन्स दिए होंगे. जो ट्रांजेक्शन पासबुक में रिकॉर्ड हो गया बट कैश बुक में रिकॉर्ड, तो मुझे उसको रिकॉर्ड करना पड़ेगा किधर? एडजस्टेड कैश बुक में. यस के नो? एंड दूसरा बताओ, एरर इन कैश बुक. कोई ट्रांजैक्शन कैश बुक में दो बार रिकॉर्ड हो गया, डेबिट की जगह पे क्रेडिट रिकॉर्ड कर दिया, होता है ना ऐसा, कोई एंट्री नहीं किया, रिकॉर्ड ही नहीं किया, तो उसको अपन रिकॉर्ड करते हैं किधर? एडजस्टेड कैश बुक. ओनली टू थिंग्स आर रिकॉर्डेड इन एडजस्टेड कैश बुक. फर्स्ट, ट्रांजैक्शंस रिकॉर्डेड इन पासबुक बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक. ट्रांजैक्शंस रिकॉर्डेड इन but not recorded in, recorded in but not recorded in, error in cash book, error in cash book. ये सिर्फ टू, only these two transactions are recorded in adjusted cash book. समझेगा? पक्का 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 100%. दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सर एडजस्टेड कैश बुक कब बनाने का? टू सिचुएशंस में. सिचुएशन नंबर 1, जब भी क्वेश्चन में चौखवट कर लिया, स्पेसिफाई के एडजस्टेड कैश बुक बनाओ, तो बनाने का. यस. दूसरा, अगर क्वेश्चन में कुछ भी ऐसा हिंट दिया है कि कंपनी बैलेंस शीट बना रही है, ईयर एंडिंग है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बन रहा है, ऐसा कुछ भी हिंट दिया, तो आपको समझना पड़ेगा. तो 31 मार्च का आपको बीआरएस बनाने बोला, तो आपको समझना पड़ेगा कि मुझे एडजस्टेड कैश बुक के थ्रू सॉल्व करना है. समझेगा? I repeat 2 times. First is when specifically asked in the question. Second, जब भी कुछ भी ऐसा हिंट होगा, कंपनी का ईयर एंडिंग है, कंपनी बैलेंस शीट बना रही है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बन रहा है, ऐसा कुछ भी हिंट है ना, तो आपको एडजस्टेड कैश बुक के थ्रू इसको सॉल्व करना है. जब भी एडजस्टेड कैश बुक के थ्रू क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तभी क्या करने का? ध्यान से. तभी हर एक ट्रांजेक्शन को पहले तो रीड करके आइडेंटिफाई करने का, ये ट्रांजेक्शन एडजस्टेड कैश बुक में जाएगा कि बीआरएस में, एडजस्टेड कैश बुक में कि बीआरएस में, ऐसे अपन को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा. स्टेप नंबर 1, आइडेंटिफाई द ट्रांजेक्शंस. ये एडजस्टेड कैश बुक का है कि बीआरएस का? एडजस्टेड कैश बुक का, बीआरएस का. यहाँ पे बाजू में लिख लेंगे एडजस्टेड कैश बुक की बीआरएस, एडजस्टेड कैश बुक की बीआरएस, ऐसा अपन मार्क करेंगे. ये मार्क करने के बाद अपन क्या बनेंगे? पहले बनाएंगे एडजस्टेड कैश बुक, और उसके बाद उसके बेसिस पे क्या बनेगा? पहले क्या बनेगा? एडजस्टेड कैश बुक, उसके बाद ही बनेगा क्या? बीआरएस. मतलब कैश बुक की बैलेंस से बनेगा एडजस्टेड कैश बुक, और एडजस्टेड कैश बुक की बैलेंस से बनेगा, आई रिपीट, कैश बुक की बैलेंस है, एडजस्टेड कैश बुक की बैलेंस है. समझेगा? वांदा कि नो वांदा? चलिए, क्वेश्चन आप बताओ कि मैं रेंडमली पिक करूं? गड़बड़ वाला करना है मुझे को, तो आपको भी वही करना है, गड़बड़ वाला. ये रहा, एडजस्टेड कैश बुक के थ्रू है कि डायरेक्ट है? वो दोनों है, दोनों तरीके से एक्सप्लेन किया है. तो मैं एडजस्टेड कैश बुक के थ्रू सॉल्व कर रहा हूं, आप डायरेक्ट कर लेना. Make sense? 2 minutes to solve this. Try कीजिए कितना समझ में आ रहा है. Exact 2 minutes you are having. Try करो ना, आप डायरेक्ट करो, हम एडजस्टेड कैश बुक थ्रू हूँ करा भी दिस. Exact 2 minutes का टाइम है आपके पास. अच्छा 3 minutes बस. लखो चोट लो. Fast, fast, fast. Exact 3 minutes.
टाइम हो गया बाय द वे, ठीक है ना? हाँ, कितना होशियार છે. એક ટ્રાન્ઝેક્શન થયું, બે. ચલો આપણે સાથે કરીએ છીએ એડજસ્ટેડ કેશબુક થ્રુ. તમારા જે ટ્રાન્ઝેક્શન છે એનીવેઝ કવર થઈ જશે. Cashbook of Mr. Gadbadwala shows rupees 8,36,400 as the balance at bank as on 31st December 19. क्या दिया है बैलेंस एट बैंक बोला है, कैशबुक के हिसाब से कि पासबुक के हिसाब से, मेरे को नहीं समझ रहा है. ये बैलेंस जो दिया है 8,36,400 इज बैलेंस इज पर सीबी और पीबी. सीबी के हिसाब से, सीबी के हिसाब से बैंक में इतना बैलेंस है, कैशबुक के हिसाब से ये बैंक बैलेंस है. समझ में आया? Everybody yes? As on 31st December 19, but you find that it does not agree with the balance as per bank passbook. पासबुक के साथ मैच नहीं हो रहा. ऑन स्क्रूटी, अच्छा बाय द वे, कभी कैशबुक और पासबुक मैच हो जाए तो बीआरएस बनाने का जरूरत नहीं होता. ट्रू और फॉल्स में पूछा था, ट्रू के फॉल्स है. अगर कैशबुक का बैलेंस एंड पासबुक का बैलेंस मैच हो रहा है तो बीआरएस बनाने का जरूरत नहीं है. ट्रू के फॉल्स? फॉल्स. हो सकता है, आई गिव एन एग्जांपल, हो सकता है बैंक ने मेरे को चार्जेस लगाया 500, बैंक ने रिकॉर्ड नहीं किया. अच्छा, बैंक ने चार्जेस लगा, कैशबुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ, और मे बी कैशबुक में कोई 500 का ट्रांजेक्शन जो है वो पासबुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ. चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, अच्छा सॉरी, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर. 500 जो है कैशबुक में रिकॉर्ड हुआ है, पासबुक में नहीं हुआ, और बैंक चार्जेस पासबुक में रिकॉर्ड हुआ, कैशबुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ. हो सकता है कि नहीं हो सकता? सो इट इज ऑलवेज रिकमेंडेड, इवन इफ द बैलेंस मैचेस, कैशबुक का बैलेंस एंड पासबुक का बैलेंस मैच हो भी रहा है ना, तो इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल टू प्रिपेयर बीआरएस. पर ये समझेगा, टू प्रिपेयर बीआरएस. वन मोर फिल इन द ब्लैंक्स एमसीक्यूज में पूछ सकते हैं. टू प्रिपेयर बीआरएस यू कंपेयर बैलेंस ऑफ कैश बुक विथ, you come to prepare BRS, you prepare balance of cash book with, you compare balance of passbook with बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक. कैश बुक मत लिखो. I repeat it one more time. To prepare BRS, you compare passbook with dash बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक. कैश बुक के बैंक कॉलम के साथ कंपेयर होता है, कैश बुक के साथ कंपेयर नहीं होता. स्पेसिफिकली कैश बुक की बैंक कॉलम, कैश बुक में तो कैश का कॉलम भी होगा, बैंक का कॉलम भी होगा, डिस्काउंट का कॉलम भी होगा. रिमेंबर दैट. चलिए अभी आ जाइए, अपन स्टार्ट कर देते हैं गड़बड़ वाला. ऑन स्क्रूटिनी यू फाइंड द फॉलोइंग डिस्क्रिपेंसीज. क्या क्या डिस्क्रिपेंसीज थी? फर्स्ट 15 दिसंबर 19. अच्छा बेटा, यहाँ पे दिसंबर में अपन ये बना रहे हैं, एंड यहाँ पे वैसे तो कोई इंडिकेटर्स नहीं था कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट बन रहा है, इसलिए उन्होंने दोनों तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करके दिया. यहाँ पे देखो अजम्पशन क्या दिया, इफ द बुक्स आर टू बी क्लोज्ड ऑन 31st दिसंबर, अगर ये ईयर एंडिंग है तो एडजस्टेड कैश बुक के थ्रू बनाओ, अगर दिसंबर ईयर एंडिंग नहीं है तो ऐसे बनाओ. उन्होंने अजम्पशन लेके आपको दोनों तरीके से समझाया. आपको दोनों तरीके से हावेवर सॉल्व करने का जरूरत नहीं होता. अगर मान लो कभी भी क्वेश्चन में एग्जाम में ऐसा आया जहाँ पे कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है, आपको डाउट है, दिसंबर का क्वेश्चन है, यार ये ईयर एंडिंग हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, तो आप एक मेथड से क्वेश्चन सॉल्व करो एंड हावेवर नीचे नोट जरूर डालो. अल्टरनेटिवली इट कैन बी सॉल्व दिस वे ऑल्सो. अगर ये लिखा है तो पेपर चेकर आपका एक भी मार्क कट नहीं कर सकता है. ये अजम्पशन मेंशन करना पड़ता है. समझ में आएगा? चलो कम बैक. On 15th December 19, the payment side of the cash book was undercast by 10,000. अच्छा, आपको मुझे बताना ही है कि एडजस्टेड कैश बुक का है कि बीआरएस का. आई रिपीट, एडजस्टेड कैश बुक में दो चीज आएगा, रिकॉर्डेड इन पासबुक, नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, एंड एरर इन कैश बुक. चलो फटाफट बताओ. पेमेंट साइड ऑफ द कैश बुक वाज अंडरकास्ट, क्या है ये? एरर इन कैश बुक है ये? यस के नो? किधर जाना चाहिए? एडजस्टेड कैश बुक. A check of 1,31,000 issued on 25th December 19 was not taken in the bank column. चेक इश्यू किया था 25 दिसंबर को, चेक इश्यू किया तो कैश बुक में रिकॉर्ड हो गया कि पासबुक में? वाज नॉट टेकन इन द बैंक कॉलम. मतलब ये एक इंडिकेटर, इसका क्या मतलब बताओ ना. कहां पे रिकॉर्ड हुआ भाई? बैंक वाज नॉट टेकन इन द बैंक कॉलम का मतलब है कैश बुक की बैंक कॉलम में गया ही नहीं है. और हमारे लिए यहाँ पे कैश बुक का मतलब कैश बुक का बैंक कॉलम. समझ में आ रहा है? मतलब कैश बुक में गया ही नहीं है, तो मतलब क्या इसका मतलब पासबुक में भी एंट्री नहीं हुआ होगा? पासबुक में नहीं हुआ ऐसा क्यों अज्यूम करें, तो पासबुक में तो हो गया होगा.
डू यू अग्री? पक्का है? तो ये ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कहां पे हो गया? पासबुक में। कहां पे रिकॉर्ड नहीं हुआ? कैश बुक में। किधर जाना चाहिए? इसको आप अदरवाइज ऐसे भी सोच सकते हो बेटा जी कि कैश बुक में मिस्टेक हो गया था। डू यू अग्री? On one deposit of 1,50,000 was recorded in the cash book as if there is no bank column. हमने रिकॉर्ड तो कर दिया कैश बुक में, बट कैसे रिकॉर्ड किया? जैसे वहां पे बैंक कॉलम था ही नहीं। मतलब रिकॉर्ड किधर किया? अदर देन बैंक कॉलम। कैश में भी हुआ हो सकता है, डिस्काउंट में भी हुआ हो सकता है। इन शॉर्ट बैंक के कॉलम में एंट्री नहीं हुआ, मतलब हमारे लिए कैश बुक में एंट्री नहीं हुआ। बोलो किधर रिकॉर्ड करूं? आर यू श्योर? On 18 December 19, the debit balance of 15,260 as on the previous day was brought forward as credit balance. कैश बुक का डेबिट बैलेंस हमने गलती से क्रेडिट बैलेंस मान लिया। किधर? एडजस्टेड कैश बुक के बीआरएस। एरर इन कैश बुक, यस के नो? नेक्स्ट, ऑफ द टोटल चेक्स अमाउंटिंग टू 11,514 ड्रोन मतलब issued in the last week of December, checks aggregating to 7,815 were encashed in December check deposit but not cleared की बात हो रही है। किधर जाना चाहिए? बीआरएस में। डिविडेंड ऑफ 25,000 कलेक्टेड बाय द बैंक एंड सब्सक्रिप्शन ऑफ 1,000 पेड बाय इट। वैसे दो ट्रांजेक्शन, एक ट्रांजेक्शन नहीं है। एक तो डिविडेंड बैंक ने कलेक्ट किया, वर नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। बैंक ने कलेक्ट किया और हमने कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किया। 1,000 बैंक ने पे किया और हमने रिकॉर्ड नहीं किया। दो ट्रांजेक्शन है। किधर रिकॉर्ड करूं? रिकॉर्डेड इन पासबुक, नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। किधर जाएगा? आर यू श्योर? नेक्स्ट, वन आउट गोइंग चेक ऑफ 350। आउट गोइंग मतलब चेक जा रहा था। चेक इश्यूड of 3,50,000 was recorded twice मतलब दो बार in the cash book. Prepare a reconciliation statement. एक चेक था, इश्यू किया हुआ था, कैश बुक में दो बार रिकॉर्ड हो गया। किधर रिकॉर्ड करो? करेक्ट करो सर एडजस्टेड कैश बुक को, एडजस्टेड कैश बुक में। ठीक है कि नहीं? आर यू श्योर? डाउट की क्लियर? चलिए अपन इसको सॉल्व कर रहे हैं थ्रू एडजस्टेड कैश बुक। भाई अभी इजी हो गया। चलो अभी ध्यान दो, अगर ये काम हो गया ना अभी बहुत इजी पड़ेगा। कैश बुक का बैलेंस 8,36,400 और ये डेबिट बैलेंस की क्रेडिट चेक करो ना। कैश बुक ऑफ मिस्टर गढ़वाला शोज 8,36,400 एज द बैलेंस एट द बैंक। सो डेबिट के क्रेडिट नहीं बोला, मतलब बैलेंस तो बोला ना। बैलेंस मतलब क्या? बैलेंस मतलब डेबिट बैलेंस। अच्छा एक यहाँ पे ध्यान रखना, कभी कभी ऐसा बोला फेवरेबल बैलेंस एंड अनफेवरेबल बैलेंस। कभी कभी ऐसा भी बोल सकता है फेवरेबल बैलेंस एंड अनफेवरेबल बैलेंस। फेवरेबल बैलेंस मतलब बैलेंस, अनफेवरेबल बैलेंस मतलब ओवरड्राफ्ट। समझेगा? तो ये बैलेंस है बेटा जी। कितना बैलेंस है हमारा? 8,36,000। कैश बुक में कौन सी साइड आता है? डेबिट साइड। 8,36,400 कैश बुक में डेबिट साइड, टू बैलेंस बी डी। क्या समझ में आया? समझ में आया? नेक्स्ट, ऑन 15 December 19 द पे। अच्छा एडजस्टेड कैश बुक के ट्रांजैक्शन ये देखने हैं ना। 15 December 19 पेमेंट साइड ऑफ द कैश बुक वाज अंडरकास्ट बाय 10,000। पेमेंट साइड मतलब कौन सा साइड? डेबिट के क्रेडिट? क्रेडिट से 10,000 कम लिखा, क्या करूं सर? क्रेडिट से 10,000 लिख लो, हाँ के ना भाई? रॉन्ग कास्टिंग 10,000। समझ में आया एवरीबॉडी? यस। चलिए नेक्स्ट, A check of 1,31,000 issued on 25 December 19 was not taken in the bank column. चेक किया था, issued था ना, चेक इश्यू किया ना। कैश बुक में कौन सी साइड जाना चाहिए? क्रेडिट साइड। हेलो पक्का ना? नहीं लिखा है, was not taken in the bank column। क्या करूं सर? क्रेडिट साइड पे लिख लो 1,31,000। सिंपल। यस के नो? कंफर्म्ड। नेक्स्ट, वन डिपॉजिट ऑफ 1,50,000। डिपॉजिट क्या? कैश बुक में डेबिट साइड was recorded in the cash book as if there is no bank column। मतलब कैश बुक में डेबिट साइड जाना चाहिए कि नहीं गया? क्या करो? कैश बुक में डेबिट साइड 1,50,000, कैश बुक में डेबिट साइड 1,50,000, डिपॉजिट नॉट रिकॉर्डेड। क्लियर है? नेक्स्ट, on 18 December 19 the debit balance of 15,260 on the previous day was brought forward as credit balance। यहाँ पे मिस्टेक होती है, प्लीज ध्यान से देखोगे एवरीबॉडी, यहाँ पे ध्यान से देखोगे। डेबिट बैलेंस था 15,260, डेबिट साइड पे लिखना था 15,260, लेकिन मैंने किधर लिख दिया? क्रेडिट साइड पे लिख दिया। कितना लिख दिया? 15,260। लिखना किधर था? डेबिट साइड पे। किधर लिख दिया? तो उसमें क्या बड़ी बात है? तो डेबिट साइड लिख लो, बात खत्म करो, है ना? अभी तो जीरो हो गया, मेरे को जीरो चाहिए क्या? तो डबल अमाउंट रिकॉर्ड करना पड़ेगा, तो अभी डेबिट बैलेंस दिखेगा। सो मोरल ऑफ द स्टोरी, जब भी रॉन्ग साइड पे एंट्री होगा, क्या रॉन्ग साइड पे एंट्री होगा, तो करेक्ट साइड डबल अमाउंट, करेक्ट साइड तो डबल अमाउंट डेबिट साइड पे 30,520
30,520 on the debit side. Error for wrong posting. समझ रहा है? वांधा कि नो वांधा? नेक्स्ट, ये BRS का अभी करूं कि बाद में? बाद में. डिविडेंड ऑफ 25,000 कलेक्टेड बाय द बैंक. बैंक ने कलेक्ट किया, बैंक मेरे को क्या करेगा? क्रेडिट. मुझे क्या करना है? डेबिट 25,000. उसके बाद 1,000 का बैंक ने सब्सक्रिप्शन पे किया, बैंक मेरे को क्या करेगा? डेबिट. मुझे क्या करना है? क्रेडिट. समझ में आया? हाँ. सो कसाला થાકી ગયું એવું છે? काय झालं? झालं झालं. હે વળી અડધી કલાક છે ને? એવું છે? એ તકલીફ તો રહેવાની બેટા. હો. नेक्स्ट, डिविडेंड ऑफ 25,000 कलेक्टेड बाय द बैंक एंड सब्सक्रिप्शन. अच्छा ये हो गया. वन आउटगोइंग चेक ऑफ 3,50,000 वाज रिकॉर्डेड ट्वाइस इन द कैश बुक. आउटगोइंग मतलब इशूड चेक था 3,50,000 का, वाज रिकॉर्डेड ट्वाइस इन द कैश बुक. दो बार लिख दिया. पेमेंट किया था, दो बार कैश बुक में रिकॉर्ड किया, मतलब कैश बुक में क्रेडिट साइड दो बार लिखा. डू यू अग्री? एक बार डेबिट कर लेंगे 3,50,000. क्या सबको समझ में आया? सो सब ट्रांजेक्शन टिक हो चुके हैं. यहाँ पे मेरे को बैलेंस मिल रहा है. सो गाइस ध्यान से देखना, कैश बुक की बैलेंस से अपन ने एडजस्टेड कैश बुक बनाया और एडजस्टेड कैश बुक की बैलेंस से 12,49,920 से अपन क्या बनाएंगे? BRS. एक ही लौता ट्रांजेक्शन है जो BRS में जाने वाला है. ऑफ द टोटल चेक्स अमाउंट, इसको ध्यान से करना पड़ेगा. अगेन कितने के चेक इश्यू किए थे? 11,114. इसमें से 7,815 के चेक क्लियर हुए. तो लोचा कितने का है? 11,514 का, 7,815 का कि डिफरेंस का? जो आपने इश्यू तो कर लिया लेकिन क्लियर नहीं हुआ. कितना आ रहा है? 3,699. ये क्या है? चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट. चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट. समझ में आएगा? चेक इश्यू किया लेकिन प्रेजेंट नहीं हुआ, तो कैश बुक में कौन सी साइड पे रिकॉर्ड किया होगा? क्रेडिट साइड. अभी आपको क्या करना पड़ेगा? डेबिट. समझ में आएगा? फाइनली अगर इसको डेबिट क्रेडिट से समझते हो तो भी ठीक है, अदरवाइज प्लस कर दिया 3,699. इट इज 12 लाख. ये भी डेबिट बैलेंस है, इफ यू अंडरस्टैंड. बैलेंस है भी, ये भी डेबिट है, ये भी डेबिट, तो बन जाएगा 12,53,619. समझ में आएगा? अभी एक आध क्वेश्चन आपकी फरमाइश पे बोलो. 9, 10, 11, 12 कहीं पे भी. हाँ 10, 10 बेन 10 निकी एंड कंपनी. चलो, इट इज ऑल्सो वेरी गुड क्वेश्चन. यहाँ पे अगेन लोचा पड़ता है निकी एंड कंपनी में. अच्छा क्वेश्चन है, गुड क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट भी है. गड़बड़ वाला निकी, दोनों अच्छे क्वेश्चन है. ये एडजस्टेड कैश बुक से कराओ कि BRS डायरेक्ट? प्रीपेयर BRS बोल ही दिया है, ठीक है, ऑप्शन ही नहीं है. फिर तो इजी नहीं हो गया क्या? तो ये कराओ. हालो तो ये करना के बस. चलो ध्यान से फटाफट स्टार्ट करते हैं. आइए. When Nikki and company received a bank statement showing a favorable balance. अच्छा देखो ना, फेवरेबल बैलेंस मतलब बैलेंस, और ये बैलेंस क्या है? बैंक स्टेटमेंट के हिसाब से. यार ये तो कैश बुक भी नहीं है, पासबुक भी नहीं है, बैंक स्टेटमेंट कौन है? पासबुक का छोटा वर्जन. हाँ, छोटा पैकेट बड़ा धमाका. When Nikki and company received a bank statement showing a favorable balance of 10,39,200 for the period ended 30th June 19, this did not agree with the balance in the cash book. कैश बुक के हिसाब से मैच नहीं हो रहा. An examination of the cash book and bank statement disclosed the following. और ये हमारे को ऑब्जर्वेशंस है. चलो BRS बनाना डायरेक्टली, तो मैं यहाँ पे ही बना लेता हूँ, डेबिट क्रेडिट. चलेगा? दौड़ेगा? चलो ठीक है. हाँ जी, बैंक स्टेटमेंट के हिसाब से बैलेंस दिया ना. बैलेंस के हिसाब से ये जो बैंक बैलेंस दिख रहा है इस पर पासबुक है. बैलेंस इस पर पासबुक मतलब डेबिट के क्रेडिट? डेबिट के क्रेडिट. क्रेडिट साइड कितना? 10,39,200.
ठीक है. A deposit of 3,09,200 paid on 29th June 19 had not been credited by bank until 1st July. अपन 30th जून को देख रहे थे, बैंक ने तो 30th जून तक क्या 1st जुलाई तक क्लियर नहीं किया था. 3,09,200 का डिपॉजिट था. क्या करूं? कैश कहां पे रिकॉर्ड हुआ? कैश बुक में डेबिट साइड. डिपॉजिट किया तो कैश बुक में डेबिट साइड. बैंक ने तो एंट्री नहीं किया. कैश बुक में डेबिट साइड, बीआरएस में क्रेडिट साइड. 3,09,200. पक्का है? एवरीबडी यस? जागो छो. ऑन 30th March 19 द कम. अच्छा, अपन जून महीने में जिंदा है और ये लोग मार्च की बातें कर रहे हैं. मतलब 3 महीने से पहले की बात हो रही है. ऑन 31st March 2019 द कंपनी हैड एंटर्ड इनटू हायर परचेज एग्रीमेंट टू पे बाय बैंक ऑर्डर अ सम ऑफ ₹3 लाख ऑन 10th of each month. हर महीना नहीं 10 तारीख है. हर महीना नहीं 10 तारीख. हर महीने की 10 तारीख को कितने का पेमेंट करना है? 3 लाख रुपीज का. ऐसा अपन ने एक एग्रीमेंट किया. कब किया? मार्च में. मतलब पहली बार पेमेंट कब करोगे? 10th अप्रैल. बोलो ना. नेक्स्ट टाइम कब करोगे? 10th में. नेक्स्ट टाइम कब करोगे? 10th जून. नेक्स्ट टाइम कब करोगे? ए रुक जाओ, अपन तो 30th जून तक की बात करें. जून महीने में जिंदा है इसलिए तो बोला. तो अब तक बैंक ने कितनी बार पेमेंट कर दिया? 3 बार. 3 लाख 3 लाख 3 लाख. मतलब टोटल कितना पेमेंट किया? नो एंट्रीज हैड बीन मेड इन द कैश बुक. कैश बुक में तो पता ही नहीं था. अपन एंट्री नहीं किया. बैंक ने मेरे को डेबिट कर लिया. कितना? 9 लाख. मैं क्या करूं? क्रेडिट. कितना? 9 लाख. सिंपल. एवरीबडी यस के नो? वांदा के नो वांदा? वांदा के नो वांदा? नेक्स्ट. अ कस्टमर ऑफ द फर्म हु रिसीव्ड अ कैश डिस्काउंट. ये भाई बहुत बार पूछा है. बहुत बार पूछा हुआ ट्रांजेक्शन है. आईसीआई का वन ऑफ द फेवरेट ट्रांजेक्शन है और बच्चे भर भर के हर बार मिस्टेक करके आते हैं. अ कस्टमर ऑफ द फर्म हु रिसीव्ड अ कैश डिस्काउंट ऑफ 4%. एक कस्टमर था जिसको अपन ने 4% डिस्काउंट दिया. सर बिल कितने का था? 4 लाख लेना था. मैंने उसको बोला 4 लाख के ऊपर 4% डिस्काउंट. जा मजा कर, जी ले अपनी जिंदगी. मतलब वो देगा कितना? यार एमास वटलो विचारो, बोलो ना जल्दी. केला आपसे क्या पढ़ना? 3,84,000 रुपीज आपसे. 16,000 डिस्काउंट. हाँ के ना? वांदा के नो वांदा? उसने मेरे को चेक भी कितने का दिया होगा? 3,84,000 का. ऑन हिज अकाउंट ऑफ 4 लाख पेड द फर्म अ चेक ऑन 12th जून. अभी ये काम का है. द कैशियर भाई अपना थोड़ा फॉर्म में आता. तो कैशियर इरनेसली मतलब गलती से एंटर द ग्रॉस अमाउंट. ग्रॉस मतलब बिफोर डिस्काउंट वाला अमाउंट कैशियर ने रिकॉर्ड कर लिया इन द बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक. सो मोरल ऑफ द स्टोरी, पासबुक में कितना गया, कैश बुक में कितना गया. एरर हुआ है कैश बुक में. तो कैश बुक में अपन ने 4 लाख एंट्री कर दिया. लेकिन मैंने एरर किया तो बैंक भी मिस्टेक करेगा क्या? बैंक ने तो प्रॉपर एंट्री किया होगा. कितना क्रेडिट किया होगा? 3,84,000. तो लोचा कितने का है? 4 लाख का. 384 का 16,000. जो सिर्फ कहां पे रिकॉर्ड हुआ है? कैश बुक में डेबिट साइड. समझा? कैश बुक में बोलो ना, कैश बुक में डेबिट साइड ज्यादा गया. आके ना क्रेडिट कर लो. कितना? सबको समझा? श्योर है? बोलो ना यार. ठीक है नेक्स्ट. हाँ जी नेक्स्ट. बैंक चार्जेस अमाउंट टू 3,000 had not been entered in the cash book. बैंक ने चार्जेस लगाया 3,000 का. had not been entered in the cash book. कैश बुक में एंट्री नहीं हुआ. बैंक ने चार्जेस लगाया. बैंक मेरे को क्या करेगा? मुझे क्या करना चाहिए? कितना? कंफ्यूजन के क्लियर? ओके. On 20th June, a customer of the company directly deposited the amount in the bank ₹4 lakh, but no entry had been made in the cash book. कस्टमर ने डायरेक्टली हमारे अकाउंट में पैसा डिपॉजिट किया तो बैंक मेरे को क्या करेगा? क्रेडिट करेगा. हमको तो मालूम ही था. नो एंट्री हैड बीन मेड इन द कैश बुक में एंट्री नहीं हुआ. बैंक ने मेरे को क्रेडिट किया, मैंने कोई एंट्री नहीं किया. बोलो ना क्या करूं? बीआरएस में बैंक ने क्रेडिट किया, मुझे क्या करना है? डेबिट. कितना अमाउंट? 4 लाख. ओके समझ में आया है? नेक्स्ट. 11,200 paid into the bank. Paid into मतलब deposited into the bank had been entered twice in the cash book. So एक बार बैंक में डिपॉजिट किया तो कैश बुक में डेबिट साइड. पासबुक ये कैश बुक है, ये पासबुक.
तो बैंक मेरे को क्रेडिट करेगा 11,200। मैंने दूसरी बार लिखा, शायद बैंक दूसरी बार कर दे, बैंक करेगा दूसरी बार क्रेडिट। तो लोचा कितने का सर? ये तो कोई लोचा थोड़ी है, ये तो कोई झंझट नहीं है, यहाँ पे झंझट है। कैश बुक में एक्स्ट्रा डेबिट हो गया, बीआरएस में क्रेडिट। समझ में आ रहा है सबको? नेक्स्ट, A debit of 11 lakh appeared in the bank statement for an unpaid check. पासबुक में, बैंक स्टेटमेंट में वो अब दिख रहा था, पासबुक में डेबिट, बीआरएस में पहले इतना पल्ले पड़ जाएगा। I repeat it. Debit of 11 lakh appeared in the bank statement for an unpaid check which had been returned marked out of date. The check had been redated by the customer and paid into the bank again on 5th July. बेटा ये आपको कंफ्यूज करने को दिया, आपको समझ में आना चाहिए। ये 5 जुलाई का ट्रांजैक्शन को हमको क्या लेना देना? अपन को तो 30 जून में जिंदा है, याद आया? तो अल्टीमेटली मोरल ऑफ द स्टोरी, बैंक ने मेरे को क्या किया है? डेबिट। मेरे को क्या करना है? एंड बात खत्म करो ना यार, जल्दी बैलेंस निकाल दो, टोटल करो जल्दी से, टोटल टोटल टोटल। अबे आओ चेक करो जल्दी जल्दी जल्दी। यू स्टार्टेड एज पर पीबी, आंसर आना चाहिए एज पर सीबी में। कौन सी साइड? डेबिट साइड। क्या है ये? वांदा कि नो वांदा? एनीवन एनी डाउट? श्योर है? सो इस चैप्टर को भी जय श्री कृष्ण बोले। चैप्टर 2 आज अपन नहीं कर पाए, काले कर सो वांदा नथिंग। सो टुमारो 2, 4, 5 इन्वेंटरी, डेप्रिसिएशन एंड चैप्टर 2 है। वही परीक्षा, कोई परीक्षा